हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मगन होंगे। चलिए आइए, आज हम इंटर के समाकलन देखते हैं। समाकलन के कुछ सूत्र देखेंगे, फिर सवाल देखेंगे। एलटी ग्रेड भी मैथ के लोग देख सकते हैं और इंटर वाले बच्चे तो देख ही सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं समाकलन। सबसे पहले समाकलन में कुछ सूत्र होते हैं, उन्हें नोट कर लीजिए। इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स पावर एन डी एक्स बराबर इंटीग्रल एक्स की पावर एन का समाकलन पूछे तो एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी होता है। एक्स की पावर में जो लिखा उसमें एक बढ़ा देते हैं और नीचे भी उसी प्रकार घात में एक बढ़ा दिया, नीचे एन प्लस वन कर दिए प्लस सी। और इसके बाद जैसे मान लीजिए कह दे इंटीग्रल वन अपान एक्स का समाकलन क्या होता है, तो आप बताएंगे वन अपान एक्स का समाकलन होता है log एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रल समाकलन नोट करते जाइए। अब इसके बाद देखिए, अगर e के पावर एक्स का समाकलन देखा जाए तो इसका होता है e के पावर एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रल अगला सूत्र है a के पावर एक्स का समाकलन होता है a के पावर एक्स अपान log ए बेस ई log ए बेस ई प्लस सी, ये होता है। अब देखिए, इसे आप देखो, ध्यान देना। इससे इंटीग्रल साइन एक्स का समाकलन dx, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर इसके बाद कॉस एक्स का समाकलन पूछा जाए तो साइन एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स प्लस सी। फिर इसके बाद होता है सेक स्क्वायर हो गया, कासेक स्क्वायर एक्स का होता है समाकलन, कासेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलिए देखिए, ये समाकलन के सूत्र हैं और हैं। चलिए आज इतना ही देखते हैं। इसके सवाल, इसके प्रयोग देख लेते हैं कैसे किया जाता है। एक्स की पावर एन का समाकलन एक्स पावर एन प्लस वन अपान एक्स का समाकलन log एक्स प्लस सी। ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स ही होता है। ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स बटे log ए बेस सी प्लस सी। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलिए चलिए ध्यान दीजिए। अब आइए देखिए, अब इनके सवाल देखते हैं, इस सूत्रों के। देखिए समाकलन आपका ये शुरू से है। जैसे पहला सवाल लेते हैं, पहला हम सवाल लेते हैं, पहले का पहला नंबर, पहले का ए नंबर। जिसे कह दे एक्स का समाकलन बताइए, एक्स का समाकलन। तो अभी अभी आप देखे हैं इंटीग्रल एक्स की पावर एन का समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। देखिए एक्स है, एक्स की घात एक होती है, तो एक्स की पावर एन का हम समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस सी। तो एक्स की पावर एक एक दो बटे में एक एक दो प्लस सी, बस यही आंसर हो गया। कितना आसान सवाल था। एक्स की पावर यानी एक्स का समाकलन करना हो तो एक्स स्क्वायर बटे दो प्लस सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बी नंबर, इंटीग्रल एक्स की पावर चार का समाकलन। तो यानी देखिए एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का समाकलन जानते हैं क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन, तो एन के स्थान पे चार है तो चार प्लस वन बटे चार प्लस वन प्लस सी। तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, चार और एक जोड़ दो पांच बटे पांच प्लस सी, हो गया आंसर। तो ऐसे समाकलन होते हैं। चलिए अब आते हैं, देख लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगला सवाल, देखो छोटे छोटे सवाल पहले चालू करते हैं शुरू से बिल्कुल से। जैसे आप कहा जाए एक्स की पावर ए का समाकलन, एक्स की पावर ए का समाकलन पूछ ले क्या होता है, तो एक्स की पावर ए का समाकलन होता है एक्स की पावर ए प्लस वन अपान में ए प्लस वन प्लस सी। बस हो गया आंसर। अब संख्या तो है नहीं कि जोड़ लेंगे, एक चार एक चार। देखिए अब आइए अगला सवाल देखते हैं, टी की पावर 3 डी टी। जिससे अगला सवाल ये सी नंबर था। डी नंबर पहले का देखते हैं, इंटीग्रल टी की पावर 3 डी टी। अब ये टी के सापेक्ष समाकलन करना है, एक्स के सापेक्ष समाकलन था, तो ये भी यही होगा एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। तो इसका हो जाएगा टी की पावर 3 प्लस वन अपान में 3 प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा टी के पावर 3 और एक जोड़ दो कितना हो, 4 बटे 3, एक जोड़ दो 4 प्लस सी। बस यही आंसर हो गया। तो ये समाकलन हो गया, पहले के हो गए सवाल। अब आइए हम देखते हैं दूसरे के सवाल, दूसरा नंबर के। देखिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, बहुत साधारण सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल है दूसरे का ए नंबर। सवाल दिया है इंटीग्रल एक्स की पावर -7 dx, इसका समाकलन करना है। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। उसी प्रकार लगेगा एक्स की पावर एन का समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, यानी एक्स की पावर -7 प्लस वन अपान में -7 प्लस वन और प्लस सी। तो चलिए देख लीजिए एक्स की पावर 7 से घटा दो कितना आ जाएगा -6, फिर 7 से घटा दो कितना आ जाएगा -6 प्लस सी। तो देखिए इसे कह सकते हैं -1 बटे, देखिए घात ऋणात्मक हो, अगर घात ऋणात्मक हो तो उसे वन अपान में कर दे तो घात धनात्मक हो जाता है। तो -1/6 एक्स घाते 6 प्लस सी आंसर, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, तो 1/6 एस -1/6 एक्स घाते 6 प्लस सी, एक समाकलन हो गया। अगला नंबर देखिए, अगला है इंटीग्रल एक्स की पावर -1/2 का समाकलन करना है। बहुत अच्छा है, चलिए इसका भी करते हैं उसी प्रकार। एक्स की पावर n प्लस वन अपान में n के स्थान पे 1/2 प्लस वन। अब इसके बटे एक कर दो, इसके बटे एक कर दो, तो एक्स की पावर 2 और 1 क्लासा 2, -1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2। इसी प्रकार नीचे भी एलसीएम 2, तो 1 एकम -1 एकम प्लस 2 एकम 2, तो यानी एक्स की पावर 2 में से 1 घटा दो 1/2, और बटे में 2 से 1 घटा दो कितना आ जाएगा 1/2। तो देखिए इसके बटे 1 कर सकते हैं, तो बटे बटे अंश में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सीधा 2x की पावर 1/2, और 2 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 2 रूट x आंसर आ गया इसका समाकलन, 2 रूट x। चलिए 2 रूट x प्लस सी, हाँ समाकलन जहां करते हैं तो प्लस सी लगाते जाना, प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका प्लस सी, हो गया आंसर। देखिए ये तो साधारण सवाल थे, चलिए आते हैं अब आगे। अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आप दूसरे टाइप्स चेंज करते हैं। तीसरा का ए नंबर, जिसे हमें समाकलन करना है इंटीग्रल 1/x² dx का समाकलन करना है। इसका समाकलन करना है तो 1/x² है तो इसको ऊपर ले लीजिए, अपान में है उसे ऊपर ले लीजिए, तो ये इंटीग्रल x की पावर अगर बटे में लिखा है ऊपर जब ले जाएंगे तो घात ऋणात्मक हो जाएगी, तो -2 dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर -2 प्लस 1 अपान में -2 प्लस 1 और प्लस सी। तो वही x की पावर 2 से 1 घटा दो -1, 2 में से 1 घटा दो -1 प्लस सी। तो इसका मतलब है घात माइनस में तो बटे कर सकते हैं, तो -1 बटे x प्लस सी, बस यही आंसर हो जाएगा। अगर कोई अपान में हो
तो उसे ऊपर ले जाएंगे तो घात ऋणात्मक होगा, अगर अपान में घात ऋणात्मक है तो ऊपर ले जाएंगे धनात्मक हो जाएगा। फिर इसके बाद जब x की पावर n के रूप में बन जाएगा तब हम सूत्र का प्रयोग कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अगला सवाल देखते हैं। इंटीग्रल बी नंबर है इंटीग्रल 1/t dt। अभी 1/t अभी आपको फार्मूला बताए हैं 1/x log x, यानी इंटीग्रल 1/x का समाकलन क्या होता है तो log x। तो उसी प्रकार ये है 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा log t। तो log t प्लस c हो गया आंसर। कितना आसान सवाल था, log t प्लस c। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सी नंबर इंटीग्रल 1/√x dx dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो देखिए इंटीग्रल 1/√x का मतलब होता है घात में 1/2 dx। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो घात ऋणात्मक हो, x की पावर कितना हो जाएगा -1/2 dx। अब इसका समाकलन कर देंगे, अभी अभी किए थे इस तरह का सवाल। चलिए देख लेते हैं फिर से। x की पावर -1/2 + 1 अपान में -1/2 + 1। तो इसमें जैसे एलसीएम लेंगे तो दो दो में सीख गए एक, तो यानी x की पावर प्लस सी कर दो, 1/2 बचेगा और नीचे भी 1/2 बचेगा प्लस सी। अब इसके बाद ये बटे बटे अंश में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 यानी 2x की पावर 1/2 + सी। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टाइप चलते हैं सवाल में। ये साधारण सवाल थे, बहुत सरल। अब आते हैं जैसे इंटीग्रल चौथे का ए नंबर क्या दिया है इंटीग्रल 2 की पावर x, इंटीग्रल 2 की पावर x dx। अब देखिए अभी अभी तुमको फार्मूला बताए हमने इंटीग्रल a की पावर x dx का समाकलन। तो a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x अपान में log a बेस e प्लस सी, ये होता है। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो a के स्थान पे हमारा क्या है 2 है, तो यहां लिखेंगे इसका जब समाकलन करेंगे तो 2 की पावर x यानी log a की पावर x यानी 2 की पावर x बटे log a का मतलब 2 बेस e प्लस सी हो गया। सर कितना आसान था, बस सूत्र का प्रयोग करना था। तो a की पावर x का होता है a की पावर x बटे log a बेस e प्लस सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इस टाइप का आप सवाल लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए जैसे दे दे पांचवा का पहला नंबर, पांचवा का पहला नंबर इंटीग्रल 1/रूट में 1 - t² dt। तो देखिए आपका फार्मूला बताया गया है 1/, अगर दिया गया हो 1/ इंटीग्रल 1/रूट में 1 - x², या हाँ x² सूत्र दिया गया हो तो उसका हो जाता है साइन इनवर्स x dx। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। क्या हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस सी। तो बस जहां x लिखा वहां पे t लिखा है। तो इंटीग्रल 1/रूट 1 - x² का समाकलन होता है साइन इनवर्स t प्लस सी। हो गया आंसर। सूत्र रखना पड़ेगा, सूत्र याद हो जाएगा तब सवाल आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी छोटे छोटे सवाल हैं। चलिए देखिए आप कह दिया जाए। अगला सवाल है इंटीग्रल 1/z रूट में z² - 1 dz। इस dz यानी
dx जेड के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इसका होता है, देखिए सीधा सीधा इसका होता है फार्मूला इंटीग्रल 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का समाकलन होता है। लिख लेना सेक इनवर्स x प्लस सी, सेक इनवर्स x प्लस सी, ये होता है सेक इनवर्स x प्लस सी। तो चलिए भाई इसका समाकलन कर देते हैं तो बस वही हो जाएगा सेक इनवर्स x, x के स्थान पे z है, z प्लस 1 प्लस सी, सॉरी कांस्टेंट सी। आंसर हो गया समाकलन। हमें सूत्र याद हो तो समाकलन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। इसे मान लीजिए तीसरा नंबर सवाल है इंटीग्रल 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dx। तो आप जानते हैं इसका क्या होता है tan इनवर्स x, यानी इसका होता है समाकलन इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स x प्लस सी, ये होता है समाकलन। तो बस इसका भी हो जाएगा उसी प्रकार tan इनवर्स y प्लस सी। हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला टाइप चलते हैं सवाल में। ये तो सीधा सूत्र याद हो तो फटाफट आ जाएगा सवाल, नहीं तो फिर अगर सूत्र नहीं याद है तो नहीं लगा सकते हैं। तो समाकलन में सबसे ज्यादा सूत्र याद करना पड़ेगा तुम्हें। अब आइएगा सबसे पहले चलते हम, जैसे दिया है सवाल देते हैं इंटीग्रल 6वां का ए नंबर, इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी का समाकलन होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अभी अभी बताएं तुम लोगों को। इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x प्लस सी। क्या होता है tan x प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x प्लस सी। tan x प्लस सी है, देखो सूत्र अगला tan x। चलिए देखिए इसका समाकलन करते हैं तो बस क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x प्लस सी, तो tan t प्लस सी हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कॉसेक स्क्वायर, अभी अभी इसका भी फार्मूला देखें कॉसेक स्क्वायर जेड डी जेड, ये टी डी टी कर दे यहाँ डी जेड। अब जेड के सापेक्ष समाकलन कीजिए तो बस इसका हो जाएगा माइनस काट जेड प्लस सी, हो गया आंसर। देखिए अब आइए अगला, थोड़ा सा इससे हार्ड में चलते हैं। देखिए ध्यान देना, देखिए जैसे दिया हो अगला दिया इसी का छठवां सी नंबर, छठा का सी नंबर इंटीग्रल रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटू डी एक्स। देखिए त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र याद होना चाहिए इसमें समाकलन के लिए। रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। वर्ग में कैसे हो जाए कितना बचेगा साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, हो गया आंसर। चलो चलिए देखिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला नंबर है अब 7 का पहला नंबर, 6 का हो गया कुछ अपने से लगा लेना। अब ये 7वां का ए नंबर है, 7वां का ए नंबर है इंटीग्रल 1/1 कॉसेक एक्स डी एक्स। देखिए 1/1 कॉसेक इसका सूत्र होता है 1/1 कॉसेक एक्स साइन एक्स डी एक्स।
साइन एक्स का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 अपॉन cosec x, तो 1 अपॉन cosec है तो साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस है। अब ये देखिए माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो गया आंसर। अगर आपको त्रिकोणमिति के सूत्र आते हैं तो समाकलन करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए अगला देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। देखो इंटीग्रल बी नंबर है 7वें का, इंटीग्रल 1 अपॉन क्या दिया है? cos x इंटू कॉट एक्स, cos x इंटू कॉट एक्स, और फिर ये dx है। तो देखिए भैया इंटीग्रल गुणते एक कर सकते हैं। 1 अपॉन cos का मतलब क्या होता है? sec x। 1 अपॉन कॉट का मतलब होता है tan x dx। बस बन गया आपका फार्मूला। आइए बन गया फार्मूला आपका sec x tan x। आपका sec x tan x का समाकलन जानते हैं क्या होता है? sec x, केवल sec x होता है तो sec x प्लस c। बस तो sec x इंटू tan x का समाकलन कोई पूछे तो sec x प्लस c होता है, sec x प्लस c। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए अभी एक सवाल और देख लीजिए। जैसे अगला सी नंबर, इंटीग्रल 1 अपॉन cos sec x, इंटीग्रल दिया है आपका 1 अपॉन sec x, 1 अपॉन sec x इंटू dx। तो sec x का समाकलन जानते हैं 1 अपॉन x, 1 अपॉन sec x का सूत्र क्या होता है? cos x, यानी cos x के व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन sec x, sec x का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन cos x। तो 1 अपॉन sec है तो कितना हो जाएगा? नीचे रख लीजिए, इंटीग्रल आपका ये हो जाएगा cos x dx। अब cos x का समाकलन क्या होता है? sin x प्लस c, sin x प्लस c। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अब आइए मिटा देते हैं। चलिए देख लें, अगला सवाल देखते हैं। बस अब आइएगा थोड़ा सा इससे हार्ड में चलते हैं। इंटीग्रल इंटीग्रल e के पावर x प्लस 2 sin x माइनस 3 cos x इस पूरे का समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है। तो देखिए अब कुछ सवाल अच्छे आए हैं, अभी तक तो बहुत सरल थे। देखिएगा अब ये समाकलन देखिए कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं। तो हम सब में पहले इंटीग्रल का गुणा कर दें। इंटीग्रल इंटीग्रल e के पावर x dx, इसमें गुणा हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, तो इंटीग्रल sin x dx, इंटीग्रल अब इसमें भी 3 बाहर ले लो, फिर इंटीग्रल cos x dx। देखिए हमने सबसे पहले इंटीग्रल का सब में गुणा कर दिया, तो अब देखिए आप समाकलन कर दीजिए, आसान हो गया। अब e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस 2 साइन x का समाकलन होता है माइनस cos x, क्या होता है? माइनस cos x माइनस 3 साइन cos x का समाकलन क्या होता है? साइन x प्लस c। तो चलिए देख लीजिए e के पावर x माइनस आएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 cos x माइनस 3 साइन x प्लस सी हो गया आपका आंसर। कितना आसान सवाल था। बस इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो पहले हम इंटीग्रल का गुणा कर देंगे, इधर से dx का गुणा कर देंगे, फिर सबका अलग अलग समाकलन कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब आइएगा अगला सवाल है इंटीग्रल इंटीग्रल
एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स dx। चलिए भैया अब इसे समाकलन करेंगे। इसमें पहले इंटीग्रल का गुणा कर दीजिए, तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx, इसमें भी गुणा करिए माइनस इंटीग्रल cos x dx और फिर इसके बाद dx प्लस इसमें भी गुणा कर दीजिए इंटीग्रल sec x tan x dx, बस समाकलन कर दीजिए। तो देखिए भैया एक्स स्क्वायर का समाकलन, एक्स की पावर n का समाकलन, तो एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन माइनस cos x का समाकलन sin x और sec x tan x का समाकलन होता है केवल sec x और प्लस c। तो इसे कर देंगे दो एक तीन, तो यस घाते तीन बटे में तीन माइनस साइन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, बस आपका ये आंसर आ गया। तो ऐसे देखिए ऐसे समाकलन होते हैं, इस तरह आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जितने समझाए गए हैं वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके आगे के सवाल अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। इसे इंटर वाले भी बच्चे देख सकते हैं, एलटी ग्रेड मैथ वाले भी बच्चे देख सकते हैं। थैंक यू।